क्या इंडिया को हांगकांग को सपोर्ट करना चाहिए? हांगकांग का चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप? हांगकांग में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और इन सारी चीजों का हम पर क्या इंपैक्ट होने वाला है? इन द नेक्स्ट 3 minutes वी आर गोइंग टू कनेक्ट सम डॉट्स एंड वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट हांगकांग्स न्यू सिक्योरिटी लॉ, बिकॉज ये लॉ सिर्फ हांगकांग के सिटीजंस पर नहीं, इट अप्लाइज टू एनीवन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग मी एंड यू। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू थिंक कि व्हाट वी आर सेइंग मेक सेंस तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। The British occupied Hong Kong during the Opium Wars with China. इन 1898 ब्रिटेन और चाइना के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ जिसकी वजह से ब्रिटेन को 99 इयर्स के लिए हांगकांग को कंट्रोल करने की लीज मिली। In 1997, this lease came to an end and Hong Kong became a part of communist China. ये ट्रांजिशन स्मूथली होने के लिए हांगकांग के लिए एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो आने वाले 50 इयर्स के लिए वैलिड हो। This mini constitution is called Hong Kong Basic Law. Hong Kong has its own flag, its currency and legal system completely different from China. हांगकांग रिलेटिवली फ्री है, वहां पर चाइना से कम रिस्ट्रिक्शंस है। हांगकांग की प्रेस चाइना की प्रेस जैसे कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे एप्स हांगकांग में अलाउड है। हांगकांग चाइना का पार्ट है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रिंसिपल्स, अपना लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम चाइना के कम्युनिज्म से अलग रखता है। इसे कहते हैं वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी। China has a completely different legal system as compared to Hong Kong. What is considered as free speech or allowed in Hong Kong will be considered as subversion by Beijing. चाइना का लीगल सिस्टम उनके कम्युनिस्ट पार्टी के कंप्लीटली कंट्रोल में। उनका कन्विक्शन रेट 99% से भी ज्यादा। एंड नाउ कम्स द न्यू हांगकांग सिक्योरिटी लॉ। इन सिंपल वर्ड्स, हांगकांग में किए गए क्राइम्स को बीजिंग पनिश कर सकता है। The international media is calling this the end of Hong Kong. If you want to know more about this law in detail, you can watch this video. We want to focus on इस लॉ से हम इंडियंस को क्या फर्क पड़ता है। ये लॉ सिर्फ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ हांगकांग पर अप्लाई नहीं होता। ये लॉ आप पर और मुझ पर भी एक्शन ले सकता है। डोंट बी स्कैर्ड, चाइना आपके घर पर आकर कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन प्लीज हांगकांग मत जाइए। कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए भी हांगकांग में लैंड मत कीजिए, क्योंकि आपने कभी अगर बॉयकॉट चाइना का स्लोगन यूज किया है, उसके बारे में बहुत ज्यादा वीडियोस देखे हैं या शेयर किए हैं या फिर टिकटॉक में उसके बारे में बात की है, तो अब लीगली चाइना आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ओके, बट हाउ विल चाइना गेट टू नो अबाउट हु आर दीस पीपल? ये ऐसे कौन से लोग हैं जो बॉयकॉट चाइना ज्यादा यूज कर रहे हैं, चाइना के अगेंस्ट बात कर रहे हैं? थ्रू आवर डेटा। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट सम डॉट्स। कुछ लोगों ने पूछा कि चाइना हमारा डेटा कैसे मिसयूज कर सकता है, तो दिस इज योर आंसर। जोशुआ वोंग के इस स्टेटमेंट को देखिए। जोशुआ वोंग इज अ प्रो डेमोक्रेसी स्टूडेंट एक्टिविस्ट फ्रॉम हांगकांग। उन्होंने अपने ट्विटर पर ये पोस्ट शेयर की और ये पॉइंट एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू चाइनाज न्यू लॉ, अगर आपने कभी भी हांगकांग, तिब्बत या ताइवान के ऑटोनॉमी के बारे में बात की है तो आप एक क्रिमिनल। आपने अगर सीसीपी को क्रिटिसाइज किया है तो आप एक क्रिमिनल। और तो और अगर आपने कभी भी इंडिया के किसी भी चाइना के अगेंस्ट पॉलिसी को सपोर्ट किया है तो आप क्रिमिनल। Today, there are 38,000 Indians living in Hong Kong, and we need to make sure that at least those Indians don't suffer because of this. So, how did the world react to this? यूके ने 3 मिलियन हांगकांग रेसिडेंट्स को सिटीजनशिप ऑफर की है। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही हेल्प करने वाला है। जापान हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड द लॉ। The US Secretary of State Michael Pompeo ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि the United States will not sit idly and the United States will not stay quiet about all of this. Right now, India needs to strongly support Hong Kong. Why? Because we need to understand कि ये अग्रेशन चाइना हर जगह दिखा रहा है। यूएस के साथ ट्रेड वॉर, साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट, लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट एंड नाउ हांगकांग। तो हम क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड दिस कि हम कोई वॉर नहीं चाहते, बट टुडेज वॉर इज अ वॉर ऑफ परसेप्शन। चाइना विक्टिम कार्ड प्ले करता है, अपना प्रोपेगेंडा ट्विटर पर, यूट्यूब पर जमकर फैलाता है। चाइना नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करता है एंड राइट नाउ वी इंडियंस हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। I want to give the example of आनंद महिंद्रा सर। जब ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने कहा कि अगर इंडिया चाइनीज एप्स को बैन करता है तो कोई अच्छी चीज इंडियंस को मिलेगी ही नहीं, तब आनंद महिंद्रा सर ने उनको रिप्लाई दिया, चैलेंज एक्सेप्टेड। जब वियॉन न्यूज चाइना में बैन हो गया तब उन्होंने अपना बैनर चेंज कर दिया और ये मैसेज प्राउडली डिस्प्ले किया, चैलेंज एक्सेप्टेड। JSW ग्रुप जो चाइना से $400 मिलियन के इंपोर्ट करता है, उन्होंने ये प्लेज किया कि अगले 2 सालों में नेट इंपोर्ट्स 0 कर देंगे, चैलेंज एक्सेप्टेड। हमें भी अपने लेवल पर जो भी हो सके वो करना है, बिकॉज अगर चाइना किसी चीज से एक्चुअली डरता है तो वो है लोग, रियल पीपल हु कैन चैलेंज देयर फेक प्रोपेगेंडा। सो दिस इज द टाइम टू सपोर्ट ऑल दोस पीपल, बट नॉट जस्ट विद सेंटिमेंट बट विद नॉलेज। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो व्हेन चाइना स्प्रेड्स फियर, fight back with facts. China says that you can't live without Chinese apps. Show them that you can. And when China wants to convince you that in the fight between democracy and dictatorship, the people who support the truth will be defeated, don't get angry, but raise your voice and firmly say, challenge accepted.